क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 जो कंटिन्यू थी हमारी, और आज उसका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 लास्ट 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें वेरीफाई करना है पार्ट नंबर फर्स्ट में कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक आपको बताया गया था, हम सीख चुके हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। और अच्छा, एक बात और ज़हन में डालें कि फर्ज करें ए इज अ मैट्रिक्स और बी सेकंड मैट्रिक्स है। इन दो मैट्रिसेस को जब आप ऐड करेंगे, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा। माइंड इट, A is a matrix, B is a matrix, then A plus B also a matrix. तो सिमेट्री की तरफ हमें देखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है, उसका ट्रांसपोज लें, वापस A की इक्वल आए, तो हम कहेंगे A is a symmetric. A is a symmetric matrix. सही हो गया। अब यहां पर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि A प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है, तो A दैट इज मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है गिवन है, लेकिन यहां पर A ट्रांसपोज नहीं है। फिर A ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, उसको A के साथ ऐड करो, ऐड करने के बाद उसके बारे में हम फैसला करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ए ट्रांसपोज मालूम कर ले। ए ट्रांसपोज 3 दैट ये रो है, इसको क्या बना दें, कॉलम। 3 2 1 रो, कॉलम बनाइए। 4 5 6 ये रो है, इसको वर्टिकली लिखें। -2 3 4। अब दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, ए की ये वैल्यू, ए ट्रांसपोज उसकी वैल्यू ये है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए 3 2 1 3 2 1 4 5 6 ये सेकंड रो। थर्ड रो -2 3 4 मैट्रिक्स है इज दिस वन प्लस एंड ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही 3 4 -2 2 5 3 1 6 4 ऐड कर लें। 3 + 3 6 2 + 4 6 1 - 2 -1 4 + 2 6 5 + 5 10 6 + 3 9 -2 + 1 -1 3 + 6 9 4 + 4 8। ट्राई टू अंडरस्टैंड के हमें क्वेश्चन ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, ए प्लस ए ट्रांसपोज की, और वो वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम ये बताएंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक करने के लिए हमें इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज 6 6 -1 रो है, इसको बनाए कॉलम। 6 6 -1
6 10 9 6 10 9 -1 9 8। कंपेयर कर लें इन दोनों को। जब हम कंपेयर करते हैं कि ये सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, इसको बल्कि ऐसे कह देता हूं 1 और इसको कह देता हूं मैं 2। हाँ, रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 से क्या फाइंड आउट होता है जी, आपका कंक्लूजन है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, सो क्वेश्चन किसका था, इसका। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, वो मैट्रिक्स है। सेकंड पार्ट्स में हमने करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी, ये था ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। कि आपसे बात पूछी जाती है कि बताइए मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। चाहे सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों के लिए हमें करना ट्रांसपोज ही लेना होता है। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद वो माइनस है कि इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर प्लस है कि इक्वल आ रहा है तो सिमेट्रिक होगा। ये बात भी पक्की नहीं है कि हर जगह पर मैट्रिक्स ए ही होता है, कहीं पे डी मैट्रिक्स एफ मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे। लेकिन यहां पर आप देखें ए मैट्रिक्स तो है, ए टी नहीं है। पहले ए टी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ये मैट्रिक्स है और इसका यहां पर ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना देंगे 3 2 1 4 5 6 -2 3 4। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर इस एक्सप्रेशन में ए है, दिस इज ए, -2 ऑपरेशन है ए टी और ए टी की वैल्यू ये रही। अब आप माइनस कर सकते हो, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू कौन सी रही है, 3 2 1 4 5 6 -2 3 4 दैट, और उसके बाद ये ए हो गया, आफ्टर दैट माइनस के बाद ए टी ए ट्रांसपोज, और उसकी वैल्यू ये रही 3 4 -2 2 5 3 1 6 4 इक्वल टू 3 -3 0 2 -4 -2 1 -2 -2 माइनस प्लस 1 + 2 हो जाएगा 3। 4 -2 4 -2 2 5 -5 0 6 -3 3 -2 -1 -2 -1 -3 3 -6 -3 4 -4 0। This is what? This is A minus A transpose। इस रिजल्ट को हम रिजल्ट नंबर 1 कहते हैं। अब A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेते हैं।
ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये रो कॉलम बन जाएगा 0 -2, साथ में 3, 2 0 3 रो है, कॉलम में लिखें 2 0 3, -3 -3 0, -3 -3 0। अब यहां से आप स्क्यू सिमेट्रिक करना है ना, स्क्यू के लिए माइनस कॉमन लेते हैं, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें, इस रो से माइनस कॉमन लिया तो 0, 2 के साथ प्लस था माइनस हो जाएगा, -2 माइनस कॉमन लेने की वजह से जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, दैट इज 3 माइनस का प्लस 2 0, ये माइनस है प्लस हो जाएगा 3, ये प्लस है ये प्लस है माइनस हो जाएगा -3 और साथ में 0, ये रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2, रिजल्ट 1 और 2 का कंपेयर करें, 0 -2 3 0 -2 3 2 0 3 2 0 3 -3 -3 0 -3 -3 0। इसको ऐसे नीचे लिखें, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, साथ माइनस डाल के, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस वन, और ये किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप देखें हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया तो हमें वही मिला बट विद माइनस साइन, जब माइनस साइन के साथ हमें मिलता है तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें एक मैट्रिक्स हमें बताया गया है कि यू हैव अ मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 मींस जो मैट्रिक्स हम चूज करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स है उसकी 3 रोज होंगी और 3 कॉलम, तब उसको ऑर्डर 3 कहते हैं। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि वो कोई भी जो मैट्रिक्स है जनरल मैट्रिक्स है उसको उसके ट्रांसपोज से ऐड करें, जो आंसर आ रहा है वो इसका एडिशन कैसा है, सिमेट्रिक है। अब मैट्रिक्स है कि कोई वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, इसलिए हम वैल्यू लेके उसका ट्रांसपोज लेके ऐसे ऐड करके प्रूफ नहीं करेंगे, कुछ लॉजिक्स यहाँ पे यूज करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है, हम देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेंगे, अगर वापस इसी के इक्वल आ रहा है तो क्या होगा, सिमेट्रिक है, बस इतनी सी बात। देखें इसका प्रूफ, ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका हम ले लेते हैं क्या, होल ट्रांसपोज। हमने क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हाँ ये पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में आई थिंक हमने पढ़ा कि ये जो होता है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, हाँ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इस लॉजिक को यहां पर लगाएं, ये इसको ए कहें और इसको बी कहें, तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज हो जाएगा ना, समझ आई ये बात।
मैं कह रहा हूं कि अगर ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, तो आप इसको ए ट्रीट करें और इसको बी ट्रीट करें, तो ये किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो ए ट्रांसपोज ये रहा और बी ट्रांसपोज दिस इज बी और ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसकी रीजन आप यहां पर ये दे दें कि जैसा कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज बराबर होता है किसके? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, तो उसकी वजह से ये आपके पास इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस, ये भी हम पीछे सीख के आए हुए हैं, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो वापस वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है हमें। यहां पर ये ए ट्रांसपोज और ये वापस किसकी इक्वल आ जाएगा? ए की इक्वल आ जाएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए को पहले लिखते हैं और ए ट्रांसपोज को बाद में लिखते हैं कि ये स्केलर्स हैं और ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है। अगर ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज। नाउ लुक, हमने क्या प्रूव करना था? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसका होल ट्रांसपोज लें तो वापस यही आए तो फिर सिमेट्रिक होगा। और समझ आई ना बात? तो अब क्या कर रहे हैं? ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया तो यही चीज आ गई। अगर यही आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज सिमेट्रिक। हाँ, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि ये शो करें, प्रूव करें ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू की डेफिनेशन क्या है कि किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लो वो माइनस ए के इक्वल आए तो गिवन मैट्रिक्स कौन सा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जस्ट लाइक दिस। इसी तरह हम ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे, अगर ये इक्वल आया माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज के, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। प्रूफ इसका ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ये होल ट्रांसपोज किस लिए ले रहे हैं? सिमेट्रिक। चाहे सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों के केस में हमें गिवन मैट्रिक्स का, चाहे वो एडिशन की शक्ल में है, सिंगल मैट्रिक्स है, या सब्ट्रैक्शन की शक्ल में है, उसका ट्रांसपोज ही लेना। तो ट्रांसपोज लिया तो जैसा कि यहाँ रीजन आपको बताई कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, तो इसको आप कंसिडर कर लें क्या? ए और इसको कंसिडर करें बी, तो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज बराबर होगा किसके? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और बी क्या है? ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बी है। ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बिकम्स ए। फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, उसको पहले लिखे और इसको बाद में लिखें, ठीक है? ये आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। यहां से माइनस कॉमन ले लें। हाँ, माइनस कॉमन लें, अंदर का साइन क्या होता है? चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इस साइड पे क्या है? ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो हमने यही बताना था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने देखा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया तो वापस वही वैल्यू आई बट विद नेगेटिव साइन। क्वेश्चन क्लियर? सो क्या हुआ जी? ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, जस्ट skew सिमेट्रिक्स। तो